सुशील कुमार मोदी एक ट्वीट करते हैं और उस ट्वीट के साथ एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश लगाते हैं और उस आदेश को जब तक बिहार की जनता समझ पाती तब तक शाम तले पटना से एक खबर आती है कि चुनाव आयोग ने बिहार में नगर निकाय चुनावों की तिथियों की घोषणा कर दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज 24 न्यूज और मैं ओम प्रकाश मिश्रा। आज हम बात करेंगे बिहार में नगर निकाय चुनाव से जुड़ी हुई जो बहुप्रतीक्षित रही है, जिस पर कई कहानियां जुड़ चुकी है, कई कंफ्यूजन भी जुड़ चुके हैं, लेकिन अंततः जो है चुनाव की फिर से एक बार घोषणा हो चुकी है। लेकिन जिस तरह का पैटर्न पिछले 2 महीनों से रहा है काफ़ी ही अजीबोगरीब है और लोग अभी भी कंफ्यूज है कि चुनाव की घोषणा तो फिर हो चुकी है, लेकिन क्या पता कोर्ट का एक आदेश आए और फिर से यह चुनाव स्थगित हो जाए। क्योंकि एक बार ये पुनः हो चुका है, दोबारा फिर इसकी वानगी नजर आ रही है। आज इसी पर बात करेंगे और इस बात में हमारे साथ जो है 2 मेहमान शामिल हैं। और पहले मेहमान की मैं आपको परिचय करा दूं तो नंद किशोर सिंह जी हैं, जो पूर्णिया प्रेस क्लब के अध्यक्ष हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं पूर्णिया से, जो कई वर्षों से पत्रकारिता भी करते आ रहे हैं, जो इस विषय पर अपने विचारों को हमारे साथ आदान प्रदान करेंगे। और दूसरे हमारे गेस्ट हैं आवाज 24 न्यूज के एडिटर राजीव कुमार जी, जो इस चुनाव की जो है गतिविधियों पे चल रही जो इस तरह की कहानियां हैं उस पर हमारे साथ चर्चा में आज शामिल होंगे। तो जी हाँ, ये विषय काफी ही महत्वपूर्ण है। वैसे तो बिहार का जो ये नगर निकाय चुनाव है ये कई तरह के दौरों से गुजर चुका है। जैसा कि मालूम हो कि 10 और 20 अक्टूबर को होने वाली चुनाव जो घोषणा हो चुकी थी, नामांकन भी हो चुका था, चुनाव चिन्ह भी प्रत्याशियों को मिल चुका था और अचानक 4 अक्टूबर 2022 को एक हाई कोर्ट यानी कि पटना हाई कोर्ट का फैसला आता है कि तत्काल प्रभाव से इस चुनाव के सारे कार्यकलापों को रोक दिया जाना चाहिए। और इसका कारण था ईबीसी का दायरा तय करना बिहार में कि वो कौन सी ऐसी सीटें हैं जिस पर अति पिछड़ा वर्ग का जो है ज्यादा भूमिका है और वैसे सीटों का सिलेक्शन किया जाए। तो हाई कोर्ट के इस आदेश पर नीतीश सरकार जो है मान लेती है हाई कोर्ट के बात को और वो कहती है कि ठीक है हजूर, हम एक आयोग गठित कर देते हैं, पिछड़ा आयोग, जो यह तय करेगी हर जिलों में जा करके कि कितने सीटों को हम ईबीसी कोटा के तरह जो है कह सकते हैं कि वो ईबीसी कोटा के तहत आती है और उसके बाद चुनाव कराया जाएगा। लेकिन घटना बढ़ती है, लोगों के बीच ये कौतूहल भी बना रहता है कि इस हाईकोर्ट के फैसले के बाद कब तक रिपोर्ट शामिल होती है और कब चुनाव आयोग जो है नए तारीखों की घोषणा करता है। इस बीच एक नई घटना और घटती है कि उधर कोई याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट चला जाता है और सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करता है। उस याचिका में कहता है कि हजूर, जिस आयोग का गठन बिहार सरकार ने किया है उस आयोग पर हमें भरोसा नहीं है, उसकी पारदर्शिता पर भी हमें भरोसा नहीं है और इस आयोग को जो है ध्वस्त कर दिया जाए, फिर से नए आयोग का गठन हो जो चुनाव का जो है एबीसी कोटा के तहत जो सीटें आएंगी उसका हो उसकी जो है तलाश करके उसकी जो है लिस्ट और सूची शामिल करे, जिसमें बीजेपी का भी जो है सम्मिलिता होना जरूरी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर तत्काल कहा कि ठीक है, इस प्रभाव से हम जो है अपने आदेश से इस आयोग के गठन को हम निष्कासित करते हैं और दूसरे गठन का जो है चुनाव जल्द से जल्द किया जाएगा। मगर इसी बीच आनन फानन में चुनाव आयोग ने नई डेटों की जो है घोषणा करके जरूर अचंभित कर दिया है कि आखिर इतनी जल्दबाजी क्या थी कि चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश का भी इंतजार नहीं किया और प्रश्न सवाल और प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया इस चुनाव पर कि इस चुनाव के होने के बाद भी, यहां तक कि कहे कि मतगणना के होने के बाद भी कहीं आदेश पुनः इस चुनाव को बाधित न कर दे और सारे प्रत्याशियों के केरे धरे पर पानी न फेर दे। नंद किशोर जी, आप प्रेस क्लब पूर्णिया के अध्यक्ष हैं और वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। ये जो चुनाव की गतिविधियां इतने दिनों से चलती आ रही हैं, काफी अलग अलग तरह की बातें शुरू से आई हैं, फिर एक बार चुनाव आयोग ने जो है नई जो तारीखों का घोषणा किया है, क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद ओम प्रकाश जी। आवाज 24 को भी धन्यवाद कि इतने समसामयिक विषय पर आपने एक चर्चा छेड़ी है। आज हमारा नगर निकाय का चुनाव जो होना है वह एक मुखिया के चुनाव की तरह है। यह एमएलए और एमपी का चुनाव नहीं है, यह आम जनमानस के घर घर समाज परिवार का चुनाव होता है। जब यह चुनाव होता है तो आम समाज का एक एक घर इससे प्रभावित होता है। आपका यह मुद्दा संवेदनशील है। अभी वास्तव में हुआ क्या है कि इस नगर निकाय चुनाव का जो यह सिलसिला चल रहा है, राजनीति के मकर जाल में इसको उलझा दिया गया है और वह भी राजनीति का मकर जाल ऐसा है
जिसमें अगर एक तरफ आप निकलेंगे तो दूसरी तरफ पैर धरेंगे तो वहाँ फंस जाएंगे। यह राजनीतिकरण हो के आम लोगों को दिग्भ्रमित करके समझिए कि उसको परेशान कर दिया है। अभी यहाँ होना ये चाहिए था कि जैसे अति पिछड़ा चुनाव, अति पिछड़ा का समाज का ये मैंने एक संगठन बनाया इन्होंने, नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार जी का ही एक चीज़ है, आपने सुना होगा कि कई वर्षों से कि पहले हरिजन कहा जाता था कि हरिजन कोटे से, लेकिन नीतीश कुमार जब सरकार में आए उसके बाद से एक नया शब्द उन्होंने लाया, महादलित। ये नीतीश सरकार का देन है, महादलित। नीतीश कुमार जी का जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है वह ज़्यादातर इस ध्रुव पे घूम रहा है कि ऐसा ध्रुवीकरण हो कि हमारा किसी भी रूप में राजनीतिक फायदा हो। इसमें चाहिए कि सभी राजनीतिक पार्टी, चाहे नीतीश कुमार की जदयू हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे बीजेपी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, सभी पार्टियों का एक सामूहिक संगठन बनना चाहिए। इस बैठक को करना चाहिए कि कैसे करके निर्विवाद रूप से एक ऐसा संगठन बने जिसमें कि अति पिछड़ों का जो मामला आया है उसको एक संगठनात्मक रूप दे, और संगठनात्मक रूप दे के तब वह प्रति जिले में, हमारे बिहार के जितने भी जिले हैं वहाँ पे वह सर्वे करवा ले। क्या लगेगा? कुछ नहीं लगेगा। एक मतगणना हो जाता है, एक जनगणना हो जाता है, जमीन की नापी हो जाती है। अभी हमारे पूर्णिया में खास माल सरकार सब चीज करा सकती है, सरकार के पास वो सुविधाएं हैं। उस सुविधाओं को यूज करके ज़्यादा दिन नहीं लगेगा। अभी भी जैसे अभी चुनाव आयोग ने 18 तारीख को और 28 तारीख को घोषणा किया है, यह जो बहुत ज़्यादा विषय नहीं है, सब लोग जानकार हैं, हर जिले में जानकार, साहित्यकार, राजनीतिक लोग और सामाजिक लोग हैं। वो विचार करें और तब उसका आयोग का गठन करें। यह गठन नहीं करना ही कहीं ना कहीं लोग दूसरी ओर जा रहे हैं और यहाँ के आम लोग दिग्भ्रमित हो रहे हैं। चलिए, तो नंद किशोर जी ने जो है अपना पक्ष रखा कि राजनीतिकरण भी हो रहा है इस चुनाव के मद्देनजर देखा जाए, और दो दलों की लड़ाई में कहीं न कहीं बिहार की जनता जूझ रही है। यही कारण है कि 1.5 से 2 साल जो सेशन लेट चल रहा है नगर निकाय चुनाव का, वो अभी भी जो है हर जो है जिला बिहार का आपका जो है बिना नगर निगम के जो है बिना आयुक्त के हाथ में, अभी आयुक्त के हाथ में कहा जाए तो चल रहा है। नहीं कोई वार्ड पार्षद हैं, नहीं कोई मेयर हैं। जहां तक नई डेटों की हम जानकारी आपको दे दें तो चुनाव आयोग ने जो नए डेट निकाले हैं मतदान के लिए, तो वो दिसंबर में ही सारा जो है कहानी इस चुनाव की खत्म होने वाली है। जहां तक चुनावों की घोषणा की बात करें तो प्रथम चरण का चुनाव जो है 18 दिसंबर और द्वितीय चरण का चुनाव 28 दिसंबर को होने वाला है। और 18 दिसंबर को होने वाले जो चुनाव है उसकी मतगणना 20 दिसंबर को की जाएगी, और 28 दिसंबर को जो चुनाव होगा उसकी मतगणना जो है वो 30 दिसंबर को कर दी जाएगी। जहां तक आयोग की बात है तो दर्शकों को हम बतला दें कि हाईकोर्ट ने जिस आयोग का गठन करने के लिए सरकार को निर्देश दिया था और उस आयोग के रिपोर्ट आने के बाद ही चुनाव कराने की बात कही थी, तो वो एक आयोग बना जो 21 सदस्यीय आयोग था, जिस आयोग ने रिपोर्ट सबमिट की सरकार को। और उस आयोग की अगर माने तो इस आयोग ने कहा कि जिस तरह की आरक्षण व्यवस्था है वो फिलहाल ठीक है और पूर्ववत रूप में ही चुनाव करा देनी चाहिए। और शायद इसी जो है उसके आदेश के बाद जो है कमेटी के द्वारा जो पेश किए गए रिपोर्ट, उसी रिपोर्ट के आदेश पर जो है चुनाव आयोग ने जो है नए डेटों और तारीखों की जो है घोषणा की है। राजीव राज जी है, एक बात बताइए कि पूर्ववत रूप में ही जब चुनाव हो रहा है और जो नामांकन हो चुके थे, जो चुनाव चिन्ह मिल चुके थे, उस पर ही चुनाव होगा, तो आखिर जो इतना डिले हुआ और कोर्ट का फैसला आया और चुनाव आयोग के द्वारा जो डेट नए दिए गए, ईबीसी कोटा के तरफ तो कोई भी सीट रिजर्व होता नजर नहीं आ रहा है, वो पूर्ववत चुनाव ही फिर होने वाला है, तो फिर क्या फर्क पड़ा इस बीच? देखिए, कहीं ना कहीं यह नगर निगम चुनाव जो है बिहार सरकार और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पेज में फंसता नजर आ रहा है। नई तारीख की घोषणा तो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कर दी गई है, लेकिन मामला यह है कि जैसा कि कल सुशील मोदी ने कहा कि यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में अति पिछड़ा वर्ग के लिए एक आदेश पारित किया था उनके आरक्षण को लेकर के, और जिसके बाद चुनाव की घोषणा की गई थी 10 अक्टूबर और 20 अक्टूबर को, जिसके बाद हाई कोर्ट ने बिहार सरकार के 20% आरक्षण को लेकर के ईबीसी कोटे को लेकर 86 पन्नों का एक हलफनामा दायर करते हुए एक अपना फैसला निकाला, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा कि 2010 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के यह विरुद्ध है। जिसके बाद हाई कोर्ट के द्वारा इस
चुनाव पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाया गया। मगर दोबारा नीतीश सरकार ने एक डेडिकेटेड आयोग का गठन किया जिसने सर्वे किया, और जैसा सुशील मोदी ने भी बताया कि यह डेडिकेटेड कमेटी में सिर्फ 21 लोग थे और 21 लोगों के द्वारा आनन फानन में आयोग को रिपोर्ट सौंप दी गई, सरकार को सौंप दी गई। और यह बिल्कुल आनन फानन में पटना नगर निगम में ही सिर्फ 350 परिवारों का सर्वेक्षण किया गया। और कहीं ना कहीं यह आनन फानन में सरकार चुनाव कराना चाहती है और कहीं ना कहीं यह सुप्रीम कोर्ट के अगर आदेश की अवहेलना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के 2010 के फैसले को अगर मैं देखता हूं तो उस अनुसार यह चुनाव कभी भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फिर से स्थगित की जा सकती है। चलिए, तो जैसा कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस दायर याचिका पर अपना फैसला सुनाया, यानी कि जिस ऑर्डर की बात सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट करके लोगों से साझा की, उसमें चुनाव पर रोक संबंधी कोई बात नहीं थी। सिर्फ चुनाव आयोग ने यह कहा था कि जिस पिछड़ा आयोग द्वारा जांच कराई गई है वह डेडिकेटेड कमेटी नहीं है, इसे भंग करके दोबारा जो है नई कमेटी का गठन करना चाहिए। लेकिन मुझे लग रहा है कि बिहार सरकार ने इसी लूप होल कानून का जो है फायदा उठाने की कोशिश की है कि ऑर्डर शीट में कहीं भी चुनाव को रोकने की बात नहीं थी, और यही कारण है कि चुनाव आयोग ने जो है बिना सुप्रीम कोर्ट के दोबारा फाइनल ऑर्डर शीट का इंतजार किए बगैर बिहार में जो है नई तिथियों की घोषणा कर दी। क्या बिहार सरकार को यह नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट में अभी ऑर्डर कंप्लीट नहीं हुआ है और आने वाले जनवरी 2023 में नई तारीख दी गई है, उसका इंतजार बिहार सरकार या चुनाव आयोग को नहीं करना चाहिए था, जो इतनी जल्दबाजी में इन्होंने डेट घोषित कर दिया, जबकि एक बार इसी जल्दबाजी के कारण हाई कोर्ट ने जो है इस चुनाव को कैंसिल कर दिया था? देखिए, बात यह है कि बिहार सरकार एक कार्यपालिका संस्था है। कार्यपालिका और न्यायपालिका का अलग अलग तरीका है चलने का, लेकिन कार्यपालिका में हमारा जो बिहार सरकार है उनका हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दो चीज़ों के बीच में, न्यायपालिका के बीच में यह झूल रहा है। होना ये चाहिए था वास्तव में, क्योंकि सब कुछ को अगर फाइनल रूप से देखें तो पिसती जनता ही है, मरती जनता ही है। इन्हें चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट का जो जनवरी का डेट है उस डेट का वो इंतजार करते, जब पब्लिक ने और जितने भी लोग इस मामले को देख रहे हैं, समाज देख रहा है, वह भी देख रहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट एक ऊपर में बैठा हुआ है, हाई कोर्ट से ऊपर, हाई कोर्ट का भी एक आदेश देखना चाहिए। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का ये आ रहा है तो अभी कम से कम अगर डेट देना ही था तो जनवरी के उनका जो डेट है सुप्रीम कोर्ट का, उस डेट के बाद का देते, के बाद ही कोई नया डेट देते तो ज्यादा बेहतर रहता। कि ठीक है, वो डेट दिए तो सुप्रीम कोर्ट के कारण कैंसिल हो गया। अभी यह करके, यह देखिए, यह दो नाव पे चलने की बात है कि इधर भी मैं और उधर भी मैं, है ना, कि यह सोच रही है चुनाव आयोग को इन्होंने क्लियरेंस दे दिया कि ठीक है ऐसा किया जाए। चुनाव आयोग ने क्या किया, चुनाव आयोग को भी देखना है कि हम पर भी सुप्रीम कोर्ट का हथौड़ा चल सकता है, तो इसलिए चुनाव आयोग ने भी क्या किया कि दिसंबर का जो समय था हाईकोर्ट के द्वारा किया गया था, दिसंबर के अंदर अपना डेट, अपना क्लियरिफिकेशन कर लिया। अब जाने बिहार सरकार और अब जाने सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट का बात अभी तत्काल में, जब जो एक आवेदक हैं सुनील कुमार जी, और शायद अभी जैसा कि मैंने चर्चा सुना है कि सुशील मोदी भी इसके लिए किसी से रीट करवा रहे हैं या खुद रीट करने वाले हैं कि यह जो चीज़ हो रहा है यह असंवैधानिक रूप से हो रहा है और इसमें मैंने बिहार सरकार के द्वारा एक गलत स्टेप उठाया जा रहा है। तो जहां तक संविधान की बात करें तो न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो या विधायिका हो, सभी अपने अपने तरीके से जो है काम करती हैं। लेकिन जहां तक सरकार की बात करें तो अभी जो फिलहाल वर्तमान में जो स्थिति नजर आ रही है, कहीं न कहीं जदयू और बीजेपी की जो है टकराव चल रही है, और टकराव इस बात की चल रही है कि बिहार में जो ईबीसी कोटे के जो मतदाता है, दोनों पार्टियां लगी हुई हैं कि किसका हितैषी कौन सी पार्टी है। और इस चक्कर में क्या हो रहा है कि आदेशों का अवहेलना करते हुए भी सरकार अपने आप जो है अपनी मजबूत दावेदारी पेश करने के चक्कर में
डेट पर डेट दिए जा रही है। एक बार चुनाव स्थगित हो चुका है, दोबारा फिर चुनाव की जो है घोषणा हो चुकी है, मगर सवाल सबसे बड़ा यह है कि जो सबसे बड़ा जो हमारा कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय है, उसके आदेश को न फॉलो करते हुए और न ही उसके अगले आदेश का जो है इंतजार करते हुए इस आनन फानन में चुनाव आयोग के द्वारा निकाय चुनाव की जो है दिनांकों की घोषणा करना जरूर जो है सवालिया निशान खड़े करती है। और ये चुनाव के परिणाम आने के बाद भी यह सवाल तो जरूर बना रहेगा कि कहीं फिर से एक जो है कोर्ट का आदेश इस सारे किए धरे पर पानी न फेर दे। फिलहाल आवाज 24 न्यूज की नजर इस चुनाव पर बनी हुई है। और जहां तक जाते जाते हम आपको जानकारी दे दें कि जो चुनाव की जो घोषणा हुई है वो पूर्ववत प्रथम और दूसरे चरण में नामांकित जितने भी उम्मीदवार थे और जिन्हें जो भी चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए थे, पुनः उसी चुनाव चिन्ह पर जो है चुनाव होने वाले हैं। और बिहार में जहां तक बात करें तो 18 दिसंबर और 28 दिसंबर को जो है मतदान होने वाले हैं और 20 दिसंबर और 30 दिसंबर को इसकी मतगणना होगी। परिणाम चाहे जो भी हो, आवाज 24 की नजर जो है इस नगर निकाय चुनाव के हर गतिविधियों पर लगातार बनी रहेगी। आप बने रहे आवाज 24 न्यूज पर। मुझे दीजिए इजाजत। मैं ओम प्रकाश मिश्रा, नमस्कार।